नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद धनंजय मिश्रा पर। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है धनंजय मिश्रा। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे 21 अगस्त से संबंधित महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स के बारे में। तो आइए इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में कौन से शहर ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, इंदौर। अभी हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में इंदौर शहर ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। इंदौर शहर लगातार चौथी बार भारत के सबसे स्वच्छ शहर के रूप में नामित हुआ है और इस सूची में दूसरे स्थान पर सूरत है और तीसरे स्थान पर नवी मुंबई है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में सद्भावना दिवस कब मनाया गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 20 अगस्त। प्रत्येक वर्ष 20 अगस्त को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 20 अगस्त को राजीव गांधी जी का जयंती होता है और राजीव गांधी जी की जयंती को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। राजीव गांधी जी सबसे कम उम्र में भारत के प्रधानमंत्री बने थे। 1984 से 1989 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। इसी दौरान उन्होंने 1986 में शिक्षा प्रणाली की शिक्षा प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर आया और इसी के अंतर्गत जवाहर नवोदय विद्यालय प्रणाली का भी स्थापना किया गया। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस बैंक ने इंस्टेंट खाता खोलने के लिए नई डिजिटल पहल LVB DigiGo को लॉन्च किया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, लक्ष्मी विलास बैंक। अभी हाल ही में लक्ष्मी विलास बैंक ने इंस्टेंट खाता खोलने के लिए नई डिजिटल पहल LVB DigiGo को लॉन्च किया है। लक्ष्मी विलास बैंक का स्थापना 1926 में हुआ था। लक्ष्मी विलास बैंक का हेडक्वार्टर चेन्नई में स्थित है और वर्तमान में लक्ष्मी विलास बैंक के MD एंड CEO S सुंदर हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में कोविड-19 से निपटने के लिए पवित्र पति एंड औषधा तारा उत्पाद को किसने लॉन्च किया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, DIAT। DIAT ने कोविड-19 से निपटने के लिए पवित्र पति एंड औषधा तारा उत्पाद को लॉन्च किया है। पवित्र पति एक आयुर्वेदिक आधारित बायोडिग्रेडेबल फेस मास्क है तथा औषधा तारा एक एंटी माइक्रोबायल बॉडी सूट है। DIAT का फुल फॉर्म होता है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम के लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं या टेलीग्राम पर स्टडी विद धनंजय मिश्रा सर्च करके भी आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर प्रत्येक दिन पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को क्विज के रूप में सॉल्व कराया जाता है। तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके और क्विज को सॉल्व करके अपने तैयारी को नई दिशा दे सकते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को अवश्य दबा लीजिएगा। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में ADB ने भारत में उत्तर प्रदेश रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के निर्माण के लिए कितनी धनराशि देने की मंजूरी प्रदान की है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, $1 बिलियन। $1 बिलियन अमेरिकी ADB ने भारत में उत्तर प्रदेश रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के निर्माण के लिए देने का मंजूरी प्रदान किया है। यह 82 किलोमीटर लंबे दिल्ली से मेरठ को जोड़ने का काम करेगा। ADB का फुल फॉर्म होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। ADB का स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुआ था। ADB का हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में स्थित है और वर्तमान में ADB के सदस्य देशों की संख्या 68 है और वर्तमान में ADB के अध्यक्ष मसात्सुंगु अस्कावा हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। छठवां प्रश्न है कि हाल ही में मुथूट फाइनेंस ने कोविड-19 कवर देने के लिए किस इंश्योरेंस कंपनी के साथ समझौता किया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस।
मुथूट फाइनेंस ने कोविड-19 कवर देने के लिए कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ समझौता किया है। कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस का स्थापना 2015 में हुआ था। कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस का हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है और वर्तमान में कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस के एमडी एंड सीईओ महेश बाला सुब्रमण्यम हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है कि हाल ही में डोमिनिकन रिपब्लिक के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, लुइस एविंडर। लुइस एविंडर को डोमिनिकन रिपब्लिक के कि नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। डोमिनिकन रिपब्लिक की जो राजधानी है वो सेंटो डोमिंगो है और डोमिनिकन रिपब्लिक की जो मुद्रा है वो डोमिनिकन पीसो है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है कि हाल ही में किस कंपनी ने भारत में कोरमो ऐप लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, गूगल। अभी हाल ही में गूगल ने भारत में कोरमो ऐप लॉन्च किया है। गूगल का स्थापना 4 सितंबर 1998 को हुआ था। गूगल का हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में स्थित है। गूगल के संस्थापक लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन हैं और वर्तमान में गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है कि हाल ही में सरकार ने इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम के तहत 2022 तक पेट्रोल में कितने प्रतिशत बायोएथेनॉल मिश्रित करने का लक्ष्य रखा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 10%। कि एथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम के तहत 2022 तक पेट्रोल में 10% बायोएथेनॉल मिश्रित करने का लक्ष्य रखा गया है और 2030 तक 20% बायोएथेनॉल मिश्रित करने का लक्ष्य रखा गया है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है कि हाल ही में ओशियन वर्ल्ड का नया दर्जा किस बौने ग्रह को प्राप्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सीरीस, जिसको सेरस भी कहते हैं। तो सीरीस को ओशियन वर्ल्ड का नया दर्जा कि बौने ग्रह के रूप में प्राप्त हुआ है। आइए अब कल का प्रश्न देखते हैं, जिसका सही उत्तर बहुत से लोगों ने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया था। तो कल का प्रश्न था कि हाल ही में सेबी के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर था ऑप्शन नंबर ए, जीपी गर्ग। जीपी गर्ग को सेबी के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है और इस प्रश्न का सही उत्तर देने वालों का नाम इस प्रकार है: रितु ओझा जी, संजू पाल जी, प्रीतेश शर्मा जी, राम किशुन जी, मनीष कुमार जी, अभिषेक सिंह जी और आशीष सिंह जी। आइए अब आज का प्रश्न देखते हैं, जिसका सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो आज का प्रश्न है कि हाल ही में जारी ARIIA 2020 रैंकिंग में किस संस्थान ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? इसका ऑप्शन दिया गया है और इसका सही उत्तर आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा तथा मित्रों में शेयर कीजिएगा। उम्मीद करते हैं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आया होगा, किसी प्रकार के कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा होगा। ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को अवश्य दबा लीजिएगा, ताकि मेरे द्वारा दी गई जितनी भी वीडियो की अपडेट होती है वो आप तक सही समय पर और आसानी से पहुंचता रहे। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।